जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। हमारे रामलला कल हमारे यहाँ आ गए। अब वो हमारे बीच हैं और सदैव अपनी कृपा हम सब पर बरसाते रहेंगे। रामलला के आने की खुशी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे राम, हमारे श्री राम हमारे बीच वापस आ गए। कितनी दुखद बात थी कि श्री राम टेंट में रहते थे, उन्हें घर से निकाला दे दिया गया था। उनके ही घर से उन्हें निकालकर कहीं और रख दिया गया था। यह हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही पीड़ादायक बात थी। परंतु बहुत बहुत आभार नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने वापस से राम को उनके घर पे बुलाया और उन्हें उनका घर वापस दिला दिया। तो राम जी के आने की खुशी में आप लोगों ने भी बहुत पटाखे छोड़े होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि आपने राम जी के आने की खुशी को मनाने के लिए राम जी को ही दुखी कर दिया। अब आप पूछेंगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। आप सभी ने खूब पटाखे जलाए। हमारे राम कैसे थे, हमें सबसे पहले तो यह जानना चाहिए था। हमारे राम त्याग की मूर्ति और केवल मनुष्य से ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी सभी से प्रेम करते थे। और इसका साक्षी रामायण है कि उन्होंने अपना साथी बानरों को चुना, जटायु गिद्ध पक्षियों को चुना और समस्त संसार के जीव जंतु को वो बहुत ही प्रेम करते थे। इस संसार में किसी भी एक जीव, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जीव हो जंतु हो, पशु हो पक्षी हो या मनुष्य हो, किसी को जरा सी भी पीड़ा होती है तो हमारे राम द्रवित हो उठते हैं। हमारे राम को पीड़ा होती है। और आप लोगों ने क्या किया? आपने खूब पटाखे जलाए, आपने खूब हंगामा किया, परंतु कभी यह सोचा कि जिन पटाखों को हम खुशी और उल्लास का कारण मानते हैं और यह दर्शा रहे हैं कि हम राम के आने से कितने खुश हैं और हम अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, परंतु क्या आपने ये सोचा अभी या इससे पहले भी कभी भी आपने ये सोचा कि जब हम पटाखों को जलाते हैं तो उससे जो हमारे आसपास जीव जंतु पशु होते हैं उन पटाखों की आवाज़ से कितना भयभीत होते हैं, कितना डर जाते हैं और दूसरा हमारे वातावरण में कितना प्रदूषण फैलता है। क्या राम जी ने कभी ऐसा करने के लिए हमसे कहा या कभी राम जी के जीवन से हमें ऐसा प्रतीत हुआ? अरे वह तो सागर तक को कष्ट नहीं पहुंचाने वाले इंसान थे। इंसान नहीं, भगवान थे, जिन्होंने सागर को अपने तीर से सुखाया नहीं बल्कि उनसे मार्ग मांगा, क्योंकि राम में तो इतनी सामर्थ्य थी, वह चाहते तो पूरी सागर को ही सुखा डालते, रास्ता स्वयं ही बन जाता। लेकिन भगवान राम पशु पक्षी जीव जंतु वातावरण माता धरती किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। वह तो आए ही थे सभी को पीड़ा से मुक्त करने। और हम क्या कर रहे हैं? उनके ही आगमन पे उनके कुछ अपने ही बच्चों को दुखी कर दिया। जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी यह भी श्री राम के बच्चे के ही समान हैं और उन्हें उनसे भी उतना ही प्यार है जितना वो हमसे प्यार करते हैं। पर हमने राम जी को दुखी कर दिया। ऐसे कृत्य करके खुशी को जाहिर करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, खुशी को जाहिर करने के बहुत से मार्ग हो सकते हैं। बुद्धिमता है कि हम किस प्रकार से उसका चुनाव करते हैं और हम किस तरह से उसे प्रसारित करते हैं, यह हमारे बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। और जब हम राम को मानते हैं तो हम राम का अनुसरण नहीं करेंगे तो राम को मानना कैसा? तो आगे से ध्यान रखिए कि हमें राम जी को खुश करना है। अब तो राम लला हमारे बीच हैं, उनकी खुशी के लिए हमें उनके जीवन के हिसाब से अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए, अन्यथा हम उनके प्रेम से वंचित रह जाएंगे।
मैं बहुत ही स्पष्ट बात करती हूँ। किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा मांगती हूँ, परंतु जो सत्य है वह सत्य है। सत्य को स्वीकारना सीखिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी हमें इन चीज़ों से हमेशा अवगत कराया है। हमें केवल अपनी नहीं, अपने आसपास होने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी का ध्यान रखना है। और गुरुदेव ने वातावरण को स्वच्छ करने के लिए सदैव यज्ञ को प्रधानता दी है। गुरुदेव जगह जगह अश्वमेध यज्ञ और इतने कुंडीय यज्ञ जो हमेशा करवाए जाते हैं गायत्री परिवार की तरफ से, वो क्यों करवाए जाते हैं? इसीलिए तो कि हमारा वातावरण शुद्ध हो, उससे पशु पक्षी, जीव जंतु और हमें पोषण मिले, दिव्य शक्तियाँ मिले। और हम क्या कर रहे हैं? ना तो हम गुरुदेव के वचनों को धारण कर रहे हैं और ना ही हम श्री राम के त्याग और उनके जीवन को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। कैसी है हमारी श्रद्धा, कैसी है हमारी आस्था और कैसी है हमारी भक्ति? कभी इस पर विचार कीजिएगा और विचार करके, चिंतन करके सोचिएगा कि क्या आप सही कर रहे हैं। आपने वातावरण को शुद्ध करने के लिए यज्ञ तो नहीं किया। प्रधानता तो इसमें थी, महानता तो इसमें थी कि राम के आने की खुशी में घर घर में अगर आप यज्ञ करते तो उससे वातावरण शुद्ध होता और उससे राम जी को खुशी मिलती, उससे पूज्य गुरुदेव को खुशी मिलती। परंतु आपने ऐसा नहीं किया, आपने केवल दिखावा किया। राम के आने की खुशी में अपने खुशी के साथ साथ दिखावा को भी प्रधानता दी। ऐसी भक्ति ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करता। समझिए बात को और भक्ति का अर्थ समझिए और एक अच्छे भक्त बनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।